हेलो नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। आज हम बोट नेक का ब्लाउज़ कटिंग सीखेंगे। ये 36 साइज़ का बोट नेक ब्लाउज़ है। तो देखिए, कमर की तरफ से हमें कपड़े को सीधा कर लिया, फिर उसके बाद हाफ इंच सिलाई मार्जिन छोड़कर एक हमने लाइन सीधी ड्रॉ कर ली। फिर उसमें से हमें ब्लाउज़ की लंबाई प्लस हाफ इंच सिलाई मेजरमेंट्स रख के इस तरफ कपड़े को फोल्ड कर लिया। कपड़े को अच्छे तरह से हमें सेट करने के बाद अब हम इस पर शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो अभी हमारा शोल्डर है 14.5, 14.5 है। 14.5 का आधा होता है 7.25। 7.25 पर इस तरह से मैंने एक निशान लगाया। अब इसके बाद आता है हमारा आर्म होल का आर्म होल का मार्क करना। तो अभी आर्म होल भी हमारा 7 इंच डाउन जाएगा। फिर इसके बाद हमें सीधे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। फिर इस पर चेस्ट का मार्किंग। चेस्ट हमारा 36 है। 36 का आधा आता है 9 इंच। 9 इंच पर मार्क करने के बाद इस तरह हमें 1 इंच मार्क, ये देखिए इस तरह से हमें। फिर अभी शोल्डर हमें 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेना है बोट नेक में, तभी बोट नेक का शेप अच्छा आएगा। फिर अभी हमारा फ्रंट वाला नेक हम इस तरह से उनको फ्रंट में थोड़ा ब्रॉड चाहिए था, तो इसलिए मैंने 6 इंच पर मार्क किया है। अभी ये फ्रंट नेक है, ये फ्रंट साइड की कटिंग हो रही है। तो देखिए इस तरह से हमें 1.25 इंच पर एक मार्क लगाकर, फिर ये देखिए शोल्डर डाउन, हाफ इंच पर शोल्डर डाउन करने होते हैं बोट नेक में। और अंदर की तरफ से एक मार्क लगाने के बाद अब देखिए हमें यहाँ पर आर्म होल का नाप लेना है कि हमारा आर्म होल करेक्ट आ रहा है या नहीं। अब जितना भी आपका आर्म होल हो उतना करेक्ट आना चाहिए। अगर इस मेजरमेंट में करेक्ट ना आता हो तो थोड़ा सा नीचे और आप मार्क कर सकते हो। देखिए इस तरह हमें फ्रंट साइड की तरफ से 3.5 इंच पर एक मार्क लगाया और ऊपर से 10 इंच पर एक मार्क लगाकर मैंने फ्रंट वाले टक्स की मार्किंग कर ली। इस टक्स की लंबाई लगभग 4 इंचेस है। उसके बाद में 2 इंच इस तरह से ऊपर रखकर हमें इस तरह हुक वाली पट्टी का भी हमने टक्स मार्किंग कर लिया। ये वाला 4 टक्स का ब्लाउज़ है। तो देखिए इस तरह फिटिंग वाली साइड पर भी हमें हाफ इंच ऊपर इस तरह एक मार्क करके हमें वो, ये देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर, तभी हमारे आर्म होल में बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आएंगे और हमारी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। और इस तरह से फ्रंट साइड में 1 इंच और हमें गहराई देनी होती है आर्म होल में। और अभी ये आर्म होल का साइड का टक्स, अभी हमारा पूरे फ्रंट साइड का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। देखिए सबसे पहले हमें बैक साइड आर्म होल पर ही कट करना है। फिर उसके बाद आता है शोल्डर का कटिंग। फिर इस तरह दोनों भागों को हमें अलग कर लेना है। अभी हमें इस तरह से आर्म होल की गहराई को भी कटिंग कर लेना है, जो 1 इंच पर लगी हुई है। अभी देखिए ये गले का, बैक साइड का गला मार्किंग चल रहा है, तो इसमें अभी 4 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया। अभी नीचे से इस तरह से ऊपर की साइड से हमें 3 इंच पर एक मार्क कर लेना है। फिर इस तरह स्क्वायर शेप में एक मार्क करने के बाद अभी इसमें हमें गले का ड्राफ्टिंग करना है। इस तरह बोट नेक का शेप देने के बाद अभी ऊपर से हमें इस तरह 10 इंचेस इसका नेक है, तो 10.5 पर हमें मार्किंग करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें गले का शेप दे देना है, क्योंकि ये वाला गला तो मटका गला इसका शेप है। तो देखिए कमर की
जितने भी हमारे कमर का मेजरमेंट्स होता है उसमें से आधे पर इस तरह मार्क करके हमें कमर का प्लेट का मार्किंग करना है। अब ये स्लीव्स भी बहुत ही इजी तरीका है स्लीव्स कटिंग करने का। पहले तो कपड़े को सीधे से हमें इस तरह से सीधा कर लेना है काट कर, फिर 1/2 इंच हमें सिलाई मार्जिन छोड़कर फिर जितनी भी हमारी स्लीव्स की लंबाई है, ये मोरी वाला नाप है तो इसमें से 4th पार्ट हमारा मोरी का जितना भी उसका 4th पार्ट पर एक मार्क किया, फिर उसकी लंबाई प्लस 1/2 इंच इस तरह लेकर देखा मैंने कि हमें बस होता है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह मुंडे का डाउन लिया। इस आर्महोल का डाउन हमारा 3.5 इंच पर आएगा। इस तरह से हो गया। बस 2 मिनट में हमारे स्लीव्स कटिंग हो जाएंगे। आने वाले वीडियो में मैं स्लीव्स की बहुत ही आसान तरीके से कटिंग आपको दिखाऊंगी। बहुत ही इजी तरीके से हर साइज़ के स्लीव्स कटिंग हमारे चैनल पर आने वाले हैं, तो आप मुझे देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। नमस्कार, जय श्री राम।